हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। आपको दिख रहा है भाई, हरियाणा जीके की अपनी 4th क्लास है ये, और जिसमें कि हम जो हरियाणा के प्रधान रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, कब कब राष्ट्रपति शासन लगा भाई हरियाणा में, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले आपको पता है जो सीएम कौन रहे थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक रहे। पता है भाई आप लोगों को 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये कितने साल, एक ही साल रहे थे, 1 साल से भी कम ही रहे थे भाई। तो ये देखो कि 1966 से लेके 1967 तक, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ये याद रखो, पहले का याद रख लो, दूसरे का याद रख लो, और सभी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो लगे थे उनको याद रखने की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा थे पहले सीएम हरियाणा के। तो इनका पूछ लिया जा सकता है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था, जो बेरी गाँव है ना, बेरी गाँव कहाँ पर, झज्जर में जो बेरी गाँव है वहाँ से इनका संबंध था भाई। यहीं से ये एमएलए थे, बेरी से ही, झज्जर से जहाँ से थे, झज्जर से कहाँ, झज्जर से एमएलए भी थी। इनका जन्म कब हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था 1918 में। आपसे ये पूछ लिया जाए, पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम रहे कहाँ के, हरियाणा के। 1 नवंबर 1966 को ये सीएम बने थे और 23 मार्च 1967 को इनको सीएम से हट गए थे भाई। फिर दूसरे सीएम बने भाई राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने, राव वीरेंद्र सिंह। भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में आपको 1-2 बातें और बता देता हूँ। इनकी मृत्यु अभी 1993 में हुई थी। और एक बात और है भाई खास इनकी, कि ये सीएम तो रहे, साथ साथ में ये राज्यपाल भी रहे 2 राज्यों के। कौन से राज्यों के, एक तो ओडिशा, कौन से, ओडिशा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना भाई, जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है इनका संबंध बेरी से था, पहले सीएम अपने हरियाणा के थे। 1966 से लेके 1967 तक ये सीएम रहे। 1918 में इनका जन्म हुआ था भाई। 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बेरी से थे, झज्जर से ये एमएलए रहे थे भाई। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, भाई ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे सीएम बने कहाँ के, हरियाणा के। और इनका कार्यकाल कितना रहा भाई, 24 मार्च 1967 से लेके 20 नवंबर 1967 तक, यानी कि लगभग 6-7 महीने इनका भी कार्यकाल रहा। 6-7 महीने नहीं, 8 महीने, 2 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा भाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे भाई, कौन, राव वीरेंद्र सिंह। कौन सी पार्टी से थे ये, पता है कौन सी पार्टी से थे, ये थे भाई हरियाणा विकास पार्टी से, पार्टी से थे। इनका चुनाव चिन्ह क्या था, उगता हुआ सूरज। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये इनका चुनाव चिन्ह था। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह थे। और ये निर्वाचित, यानी कि चुन के आने वाले निर्वाचित पहले सीएम थे। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई कि राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी, कौन सी पार्टी से, हरियाणा विकास पार्टी से। निर्वाचित कहाँ से भाई, मतलब कि निर्वाचित हुए थे ये। और भाई एक बात और है इनके बारे में कि ये पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। पहले तो आपको पता है कि कौन थी, शन्नो देवी। उसके बाद पहले पुरुष अगर आपसे पूछ लिया जाता कौन थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह थे। उसके बाद 1967 में आपको पता है कि पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। तो ये आपको सिर्फ ये याद रख लो, 1967 में लगता है भाई। कब से, 20 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 तक क्या लगता है भाई,
क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है भाई। राष्ट्रपति शासन लग गया भाई। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस समय पे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती कौन थे भाई? राज्यपाल थे हरियाणा के। आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इस समय पे राष्ट्रपति कौन थे भाई फिर? तो कौन थे भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे भाई? आपको पता है 67 से लेकर 69 तक जो है राष्ट्रपति थे हमारे जाकिर हुसैन। भाई 1968 में राष्ट्रपति शासन हटा, इलेक्शन हुए और CM कौन बने भाई? बंसी लाल। ये पहली बार थे कि कोई लाल जो था क्या बना? CM बना भाई। कब से कब तक रहे भाई? 1968 से लेके 1975 तक रहे भाई। ये इनका कार्यकाल पूरा रहा भाई, ज़्यादा ही रहा। उसके बाद देखो भाई ये कहाँ से थे? ये गोलागढ़। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में आपको पता है कि ये कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे भाई। ये याद रखना कि रेवाड़ी से थे। वहीं बंसी लाल कहाँ से थे भाई? गोलागढ़। कहाँ से? गोलागढ़ से थे भाई। गोलागढ़ कहाँ पड़ता है? भिवानी। भिवानी से थे भाई। ये कब से कब तक? 1968 से लेके 1975 तक रहे भाई। इनको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और एक बात और है भाई, सबसे युवा CM आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में अभी तक सबसे युवा CM कौन थे, तो वो कौन थे भाई? बंसी लाल, सबसे युवा CM। उसके बाद इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो आधुनिक हरियाणा है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहा जाता है इन्हें। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भाई। इन्होंने जो हर घर बिजली पहुंचती है वो भी इन्होंने किया था। किन्होंने किया था? बंसीलाल ने भाई। और एक बात और है भाई बंसीलाल के बारे में, जो बंसीलाल थे ना भाई 1967 में जब 75 में लड़ाई हुई तो ये किस में शामिल हो गए थे? जो टेरिटोरियल आर्मी है ना हमारी, टेरिटोरियल आर्मी, उसमें भी शामिल हुए थे भाई। तो कौन थे पहले CM हमारे टेरिटोरियल आर्मी में जो थे शामिल होने वाले? बंसीलाल थे भाई। 3 CM के बारे में पढ़ लिया। पहला राष्ट्रपति शासन लग चुका है 1967 में। उसके बाद ये देखो, उसके बाद जब CM बनते हैं इनके बाद 1975 में, तो 1975 में कौन बनते हैं भाई? बनारसी दास गुप्ता। क्या बनते हैं? बनारसी दास गुप्ता। एक चीज़ और बता दूं भाई, आपसे पूछ लिया गया था एक पेपर में कि भाई तमिल भाषा किसने लागू की थी? तो तमिल भाषा भी किसने लागू की थी भाई? बंसी लाल ने। किसने की थी? बंसी लाल ने भाई। जो पंजाबी भाषा का दबाव था कि पहली तो हिंदी फिर दूसरी पंजाबी भाषा था, तो इन्होंने उस पंजाबी भाषा को ख़त्म करने के लिए दूसरी भाषा क्या बना दी थी? तमिल बना दी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है भाई। उसके बाद एक चीज़ और भाई इनके बारे में कि 1975 में जब ये CM पद से गए तो इन्हें कहाँ गए थे? ये पता है आपको? ये गए थे भाई रक्षा मंत्री बनने। क्या बने थे ये? रक्षा मंत्री। हरियाणा का पहला CM ऐसा कौन सा था जो रक्षा मंत्री भी रहा? तो कौन थे भाई? बंसी लाल। बंसी बजाते हैं ना रक्षा मंत्री। बंसी कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण बजाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या थे? अर्जुन के सारथी थे। तो रक्षा मंत्री कौन बने भाई? बंसी लाल बने भाई। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया, बोला कि भाई आप जो है ना आओ और अभी हमारे देश की जो हालत है उसको संभालो और आप यहाँ पे रक्षा मंत्री बनो। भाई एक चीज़ और आपसे कि CM पूछ लिया जाए कि सबसे लंबे समय तक CM कौन रहे थे, तो भाई यही है CM भाई। HSSC के थ्रू है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HSSC के थ्रू बंसी लाल जो हैं सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले कौन है? बंसी लाल हैं भाई। बनारसी दास गुप्ता के बारे में हम पढ़ रहे थे। बनारसी दास गुप्ता जो हैं वो कहाँ से थे भाई? ये भी कहाँ से थे? भिवानी से थे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, मतलब कि जो स्पीकर हैं विधानसभा अध्यक्ष रहे भाई। विधानसभा अध्यक्ष रहे, साथ साथ ही ये क्या रहे? डिप्टी CM भी रहे भाई। डिप्टी CM भी रहे। कितनी बार? 2 बार डिप्टी CM रहे भाई ये।
उसके बाद ये सीएम भी बने हैं। आपको दिख रहा है कि सीएम की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है, बनारसी दास गुप्ता का। भिवानी से विधानसभा, पहले आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, डिप्टी सीएम 2 बार रहा और फिर सीएम बना। तो कौन बना भाई? बनारसी दास गुप्ता। 1 दिसंबर 1975 से लेके 1977 तक इन्होंने 2 साल का कार्यकाल किया भाई, 1977 तक। 77 में भाई आपको पता है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगता है कब से कब तक? 30 अप्रैल 1977 से लेके 20 जून 1977 तक। आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि भाई कब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 1977 में लगा था भाई, इतना बता देना आपको। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई उस समय पे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे भाई राज्यपाल? सुखपाल सिंह, सुखलाल जी जो हमारे हैं, कौन थे? राज्यपाल थे हरियाणा के। आपसे राष्ट्रपति पूछ लिया जाए केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार में कौन थे भाई? बीडी जत्ती, बीडी जत्ती थे भाई। ये कैसे राष्ट्रपति थे भाई? ये है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी थी तो इन्हें कार्यवाही राष्ट्रपति बनाया गया था। इनके बाद कौन बने थे भाई? कौन बने थे? नीलम संजीवर रेड्डी जो थे राष्ट्रपति बने थे। सिर्फ इतनी सी याद रखो भाई कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो कब लगा? 1977 में लगा भाई, 30 अप्रैल 1977 में लगा, 20 जून 1977 तक रहा भाई। सुखपाल जी थे जो वहाँ के हरियाणा के राज्यपाल थे भाई। केंद्र सरकार में पूछ लिया जाए तो बीडी जत्ती थे भाई, सिर्फ इतना याद रखो। 1977 में जब पहली बार ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हटता है तो भाई दूसरे लाल, ये ध्यान रखना भाई, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है और हटता है, हटने के बाद जितने भी लाल है ना सभी लाल बने। पहली बार कौन बने थे? बंसीलाल, पता है ना, बंसी बजाई थी, कौन बने? बंसीलाल। दूसरी बार कौन बने भाई? देवीलाल, देवी की पूजा करो, देवीलाल। कब से कब तक रहे भाई ये सीएम? 1970 से लेके 1979 तक रहे भाई, 79 तक, 77 से लेके 79 तक ये क्या रहे? सीएम रहे भाई। देवीलाल के बारे में आपको अगर देखना है तो भाई देवीलाल कहाँ से थे? तेजा खेड़ा। कहाँ से थे? तेजा खेड़ा से इनका संबंध था। तेजा खेड़ा कहाँ पड़ता है भाई? आपका सिरसा में पड़ता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। कहाँ से? देवीलाल तेजा खेड़ा सिरसा से थे। उसके बाद ये कौन सी पार्टी से थे भाई? जननायक पार्टी से थे। इनको क्या कहा जाता था? देवीलाल को जननायक कहा जाता था, चौधरी देवीलाल। तो ये जननायक थे। इनको क्या कहा जाता? चौधरी भी कहा जाता था भाई। इनको किंग मेकर कहा जाता था, किंग मेकर भी कहा जाता था भाई। इनको किसानों का नेता भी कहा जाता था, किसानों के नेता। इन उपनामों से भी इनको संबोधित किया जाता था भाई देवीलाल को। कब बने थे भाई? 1977 में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन पर लगने के बाद हमेशा कौन बनते हैं? लाल बनते हैं भाई, देवी लाल, बंसी लाल। और भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई देवीलाल के बारे में आपके, कि जो इनकी मृत्यु हुई थी उनके बाद इनके लिए जो समाधि है वो बनाई गई थी संघर्ष घाट के नाम से। क्या नाम से? संघर्ष घाट। यहाँ लिख देता हूँ भाई, संघर्ष घाट नामक एक समाधि जो है, हमारा पूछ लिया जाता है वो किसकी है भाई? वो किसकी है? देवीलाल की। यमुना किनारे है ये भाई। उसके बाद एक चीज़ और इनके बारे में भाई, देवीलाल ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे, यानी कि ये लगभग 68 साल के होने के बाद सीएम बने थे भाई। तो सबसे लंबी उम्र के जो सीएम थे वो कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल थे। 68 साल की उम्र में इनका सीएम बने थे भाई। देवीलाल के बाद कौन आते हैं भाई? भजन लाल आते हैं। भजन लाल कब से? 79 से लेके 86 तक भाई, ये याद रखना भाई। देवीलाल के बाद कौन आते हैं? भजन लाल आते हैं भाई। भजन लाल आए, भजन लाल ने क्या किया? ये पहले तो ये देखो कि भजन लाल कहाँ से थे भाई? जो अब का पाकिस्तान है ना, भावलपुर, भावलपुर जो अब का पाकिस्तान है वहाँ पे एक ज़िला पड़ता है भावलपुर, पाक में, वहाँ इनका जन्म हुआ था भजन लाल का भाई। 1979 से लेके 1886 तक रहे भाई।
एक बात और है भाई, देवी जो भजन लाल है ना, इनको क्या कहा जाता है पता है आपको? इनको जो है ना राजनीति का पीएचडी कहा जाता है। राजनीति का पीएचडी, नीति का पीएचडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? जब इन्होंने सरकार बनाई ना तो इनके पास सिर्फ 34 सीटें थी। ऑपोजिशन के पास कितनी सीटें थी? 37 सीटें थी भाई। लेकिन फिर भी चौवन में से भाई इन्होंने सरकार बना दी। 34 सीटों में ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको पता है? 37 है। 34 सीटों में भी इन्होंने सरकार बना दी। भाई क्या हुआ, ये जो राज्यपाल थे उनके पास गए। वैसे तो राज्यपाल को इनको न्योता देना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने किसको न्योता दिया भाई? भजन लाल को दिया कि आओ भाई और अपना आके और पार्टी बना लो भाई, अपनी सरकार बना लो अगर बनानी है तो। इसी समय पे भाई एक घटना भी हुई थी हरियाणा में, जो पहली घटना थी जिसमें राज्यपाल को थप्पड़ मारा गया था भाई। भजन लाल की जब सरकार बनी तो किसने? देवीलाल जी जो थे ना इनके ऑपोजिशन में, उन्होंने, देवीलाल की 37 सीटें हैं लेकिन राज्यपाल ने न्योता किसको दे दिया? भजन लाल को। तो भाई चंडीगढ़ जाके और राज्यपाल को थप्पड़ मारने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देवीलाल थे भाई। देवीलाल ने थप्पड़ मारा था भाई राज्यपाल को। और राज्यपाल कौन थे भाई? जीडी तापसे। जीडी तापसे। ये तो एक घटना है भाई हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद भाई वापस से बंसीलाल बनते हैं, जो पहले राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बने थे ना, तो फिर से बंसीलाल बनते हैं भाई। ये 86 से लेके 87 तक ही रहते हैं। 5 जून 1986 से लेके और कब तक? 19 जून 1987 तक ये सीएम रहते हैं। उसके बाद ये देखो देवीलाल आते हैं वापस से भाई। देवीलाल कब तक रहते हैं भाई? 20 जून 1987 से लेके 1 दिसंबर 1979 तक, 89 तक, 87 से 89 तक। सिर्फ ईयर याद कर लो, डेट रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति शासन जो लगे हैं उनकी डेट याद कर लो भाई। भाई देवीलाल के बारे में कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। पहले ऐसे सीएम कौन से? पहले ऐसे सीएम हैं जो दो बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं भाई। उप प्रधानमंत्री कौन रहे भाई? देवीलाल रहे हैं भाई। चौधरी जो देवीलाल हैं वो क्या रहे हैं भाई? 2 बार उप सीएम रहे हैं, उप प्रधानमंत्री, उप पीएम रहे हैं भाई। पीएम प्रधानमंत्री रहे हैं भाई ये। भाई वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे 7वें। बनना तो देवीलाल को था, लेकिन देवीलाल ने क्या बोला कि भाई मैं भी वीपी सिंह जो हैं उनको सपोर्ट करता हूं भाई। जो 7वें प्रधानमंत्री बने थे अपने देश के, मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि भाई उन्हीं को बना दिया जाए। और ये क्या बने भाई? 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले ऐसे शख्स हैं हरियाणा से जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। वो कौन है भाई? देवीलाल रहे हैं भाई। भाई ये एक बार तो वीपी सिंह के कार्यकाल में 89 में, उसके बाद चंद्रशेखर जो सीएम रहे थे 90s में, तब ये उप प्रधानमंत्री रहे भाई। ये बात सिर्फ आपको याद रखने के लिए है कि देवीलाल कितनी बार, ऐसा कौन शख्स थे भाई? तो वो देवीलाल थे भाई। उसके बाद देखो भाई ओम प्रकाश चौटाला की एंट्री होती है 89 से लेके 90 तक। ये देखो कि मतलब कि हरियाणा में तो ऐसा कार्यकाल रहा है कि भाई आपको बता दिया मैंने कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, ठीक है। लेकिन सभी के छोटे छोटे। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो ओम प्रकाश चौटाला है तो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार सीएम बनने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है भाई? ओम प्रकाश चौटाला है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है भाई? तो वो भी कौन है? 6 दिन के लिए ओम प्रकाश चौटाला है भाई। सबसे ज़्यादा बार भी यही बने हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला, और सबसे कम दिन के लिए भी यही बने हैं। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए बने हैं भाई। आगे बताऊंगा भाई, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आगे बताता हूँ आपको। 12 ये रहा देखो, ओम प्रकाश चौटाला 12 जुलाई 1990 से लेके 17 जुलाई 1990 तक लगभग 5 या 6 दिन ये सीएम रहे भाई। उसके बाद इनकी सरकार गिरती है तो कौन बनते हैं वापस से? बनारसी दास गुप्ता बनते हैं।
23 जून 1990 से लेके 21 जुलाई 1990 तक यही रहते हैं। फिर वापस 90 में सरकार ये बनाते हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला। 6 दिन बाद इनकी सरकार गिर जाती है। अब ये देखो कि 6 दिन, सिर्फ 6 दिन सरकार रहना, यह भी हमारे हरियाणा में हो चुका है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो बाकी सरदार जो हुकुम सिंह थे वो सीएम बनते हैं। 17 जुलाई 1990 से लेके 91 तक, 90 से 91 फिर एक ही साल के लिए बनते हैं। फिर ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं भाई 1991 से लेके वापस से 1991 मार्च, 1 महीने के लगभग, 1 महीना भी नहीं, 15-20 दिन के लिए बनते हैं। ठीक, ये देखो भाई 23 मार्च को तो बने, 6 अप्रैल 1991 को भाई राष्ट्रपति शासन लगता है तीसरा। पहला आपने देखा कब लगा भाई 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1991 में। ये याद रखना भाई आप। तो भाई उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लग गया भाई। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार आपको पता है 67, 10 साल बाद 77 और ये 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हरियाणा में। अब तीनों मैंने आपको बता दिए, अब आपकी जिम्मेवारी है इसको याद रखना भाई। चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो आप, और लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो भाई अपने यार दोस्तों में। अगर आपको तैयारी नहीं कर रही हैं, किसी बुज़ुर्ग आदमी हैं या कोई ऐसे यारे प्यारे हैं, उनके पास शेयर कर दो, क्योंकि ये जो हरियाणा है इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको सारी बातें आज बता रहा हूँ इस वीडियो में। और ये सीएम का टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं है भाई। क्वेश्चन आ गया ना तो देख लो, 1 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद देखो भाई भजन लाल सीएम बनते हैं 23 जून 1991 से लेकर 1996 तक। फिर ऐसे ही बंसी लाल दोबारा आते हैं भाई 96 से लेकर 99 तक। अब थोड़ा कार्यकाल ठीक सा चलने लग गया था भाई। फिर ओम प्रकाश चौटाला आ गए, पता है ना 5 बार सीएम बने हैं ओम प्रकाश चौटाला आए भाई। 99 से लेकर 2000 तक बने भाई। फिर इनका थोड़ा ठीक सा कार्यकाल आया तो 2004 से लेकर 2005 तक भाई। 2005 में जब इलेक्शन हुए तो कौन बने भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मार्च 2005 से लेकर 2009 तक पहली बार सीएम रहे ये। फिर दूसरी बार सीएम, लगातार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम रहने वाले कौन थे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये क्वेश्चन अगर HSSC आपसे पूछ ले कि लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो वो किसका रहा भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भाई एक क्वेश्चन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। आज़ाद भारत में जन्मे हुए पहले सीएम हैं, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे भाई। उसके बाद जन्मे हुए पहले सीएम कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। 2004 से मतलब ये नियरली 2004 से 2005 से लेकर 2015 तक 2014 तक ये सीएम रहे। तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। आज़ाद भारत में जन्मे हुए पहले सीएम कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और ये कहाँ से सांसद थे भाई, रोहतक से सांसद से, जो अपना रोहतक है वहाँ से ये सांसद हैं। उसके बाद भाई ये बने भाई 10वें सीएम अभी हमारे, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कौन बने हैं, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर किससे हैं भाई, बीजेपी पार्टी से हैं। भाजपा पार्टी की पहली बार सरकार बनने वाली कौन सी है जिसमें सीएम बने हैं, मनोहर लाल खट्टर। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और उसमें सीएम कौन बने हैं, मनोहर लाल खट्टर बने हैं भाई। ये कहाँ से विधानसभा क्षेत्र से हैं, करनाल से हैं भाई। करनाल से एमएलए थे। गांव कौन सा है इनका, अगर गांव आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, निंदाणा गांव। आज के पेपर में भी देखा होगा आपने, मनोहर लाल खट्टर के गांव निंदाणा गांव में। 5 मई 1954 को जन्मे, मतलब आज़ाद भारत में जन्मे हुए दूसरे सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर भाई। इनकी सरकार कब से है, 2014 से लेके अभी तक तो चली रही है भाई। 2021 आ चुका है, अभी तक तो चली रही है। कब गिर जाए कब उठ जाए ये तो कोई पता नहीं, क्या पता सबसे लंबे कार्यकाल, लगातार लंबे कार्यकाल में रहने वाले सीएम भी बन जाए। दूसरी बार भाई सीएम बने हैं, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दूसरी बार बने थे, वैसे ही मनोहर लाल खट्टर भी दूसरे बार लगातार सीएम बने हैं भाई।
ये थी भाई अपने सीएम की क्लास। कितना आपको समझ में आया है कमेंट में जरूर बताना भाई। ओम प्रकाश चौटाला ऐसे सीएम जो 5 बार सीएम बने और इनका कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में सीएम का, तो वो भी किसका है भाई, ओम प्रकाश चौटाला का। 6 दिन का, सिर्फ 6 दिन का। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77, 91 में। पहली बार कब लगा था, 1966 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 1991 में। पहला ऐसा सीएम जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रह चुका है तो वो कौन थे भाई, देवीलाल थे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके HSSC द्वारा आपसे पूछ लिए जाते हैं। किस द्वारा, आपके HSSC द्वारा पूछ लिए जाते हैं। HSSC द्वारा ये आप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी डाउट है भाई आप लोगों को तो कमेंट करके मुझे बता दो। पहले गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, इतनी थी ये क्लास। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, मुख्यमंत्री से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए वो भी मुझे कमेंट करना, ताकि पॉसिबल हो सके कि नेक्स्ट क्लास उसी की हो भाई। जय हिंद, जय भारत।